योगी बाबा जी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी एक परिवार के मुखिया होने के नाते बखूबी निभाया है। इसमें कोई शक नहीं। प्रशासन ने, पुलिस वालों ने, हर लोगों ने बहुत सहयोग किया। जो जिस विचार का है उतनी ही चीज़ सोचता है जितनी उसके विचारों में या उनके दिमाग में। ऐसे लोग मानसिक असंतुलित व्यक्ति को हम की गिनती मैं करता हूँ। और वाकई जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने भी कहा, उसी शब्दों को मैंने भी कह रखा है। तो ये सच्चाई भी है कि आदमी बड़े भाग से ऐसे जगहों पे उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। योगी बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने विधिवत प्रयासों से समय समय पे आकर लगातार प्रयागराज नगरी में लगातार आते रहे, व्यवस्था देखते थे कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आम श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े बखूबी से निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। इसलिए उन पे किसी प्रकार का दोषारोपण करना ये न्यायोचित नहीं है, ऐसा ये मेरा मानना है। धार्मिक स्थलों पे राजनीतिक बातें पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। धर्म के जो पुजारी हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म के महात्मा हैं, जो हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उस स्थान पर राजनीतिक बात अगर होती है तो ये उनका विवेक का परिचय ये बताता है कि वो यहाँ राजनीति करने आया है, कि धर्म कमाने आया है, कि अपने शिष्यों को ज्ञान देने आया है। ये तो आप लोग अच्छी तरह भली बात जानते हैं। योगी जी कोई कमी नहीं, प्रशासन की कोई कमी नहीं, जनता की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे, चाहे वो जनता के तौर पे। क्योंकि जनता भी जो है सवेरे सवेरे 2 बजे के आसपास ये सोची कि भैया यहीं से अखाड़ा निकलता है, यहीं से स्नान करके निकल जाएंगे, तो लोगों ने बीच रोड पे सोना शुरू कर दिया। महाकुंभ का कार्य इस समय जोरों पर चल रहा है और महाकुंभ के बीच ही इस समय देखा ही जा रहा है कि लोग अपने अपने स्तर से सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं अरुण श्रीवास्तव जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महाकुंभ को लेकर इनकी क्या सेवाएं चल रही हैं, इनके क्या कार्य चल रहे हैं, इस महाकुंभ को लेकर इनका क्या मानना है और जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर ये क्या कहते हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अरुण श्रीवास्तव, प्रयागराज। वर्तमान में अभी देखा ही जा रहा है कि इस महाकुंभ को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं जब से भी ये घटना घटी। इस घटना के बाद से महाकुंभ में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या जो बातें कही जा रही हैं वो बातें वास्तव में दिखाई दे रही हैं ग्राउंड पे? क्या लोग डरे हुए हैं या महाकुंभ पहले जैसे ही चल रहा है? अब इस महाकुंभ के आयोजन में अब आपके घर पे अगर अचानक 10 आदमी बढ़ जाए तो जब घर की मुखिया जो है अव्यवस्थित हो जाता है। और जहाँ करोड़ों श्रद्धालु बाबाओं की सेवा में, महात्माओं के आश्रम में, शिविर में रह के गंगा मैया का स्नान करके और अपने पुण्य को, अपने पाप को धोने का काम कर रहे हैं, तो उस स्थान पे बहुत सी बातें विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। और घटना कोई ऐसी घटना नहीं थी कि जिससे कि इस कुंभ पे कोई असर पड़ा। अब थोड़ी बहुत भगदड़ होगी, कुछ लोग जाएंगे भी, लेकिन जो लोग आए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। जो भी मृत्यु हुए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि पुण्य स्थान पे, पुण्य जगह पे, प्रयागराज में अगर किसी की मृत्यु हुई तो वो सीधा भगवान के श्री राम के चरणों में उनका स्थान बन जाता है। इसलिए इससे हमको घबराना नहीं है। सभी लोग आए और भगवान भोलेनाथ के, भगवान श्री राम के पुण्य प्रताप से, आशीर्वाद से गंगा मैया का स्नान करें। आपने एक बात कही कि अगर किसी तीर्थ स्थल पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ईश्वर के चरणों में उसको स्थान मिल जाता है। यही बात अभी बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही थी कि वो लोग मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और इस बात का शंकराचार्य जी काफी विरोध कर रहे हैं कि हम उनको मोक्ष दिला देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। जो जिस विचार का है उतनी ही चीज सोचता है जितनी उसके विचारों में या उनके दिमाग में। ऐसे लोग मानसिक असंतुलित व्यक्ति को हम की गिनती मैं करता हूँ। और वाकई जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने भी कहा, उसी शब्दों को मैंने भी कह रखा है। तो ये सच्चाई भी है कि आदमी बड़े भाग से ऐसे जगहों पे उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये भी एक ईश्वरीय देन है।
मृत्यु तो होना तय है, जिसका जहाँ लिखा है वहाँ तो तय है, कब आएगी ये भी तय है, स्थान भी तय है। और ऐसे स्थान पर अगर मोक्ष प्राप्ति हो रही थी, इससे बढ़ के और क्या अच्छा हो सकता है। अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती जी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं योगी जी दोषी हैं, क्योंकि योगी जी ने जो बात कही थी, जो उन्होंने व्यवस्था करी थी, वो व्यवस्था फेल साबित हुई है। क्या कहेंगे इस पे? धार्मिक स्थलों पे राजनीतिक बातें पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। धर्म के जो पुजारी हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म के महात्मा हैं, जो हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उस स्थान पर राजनीतिक बात अगर होती है तो ये उनका विवेक का परिचय ये बताता है कि वो यहाँ राजनीति करने आया है, कि धर्म कमाने आया है, कि अपने शिष्यों को ज्ञान देने आया है। ये तो आप लोग अच्छी तरह भली बात जानते हैं। लिहाजा इस स्थान पर धर्म के क्षेत्र में, धर्म की नगरी में, धर्म के स्थान पे और धार्मिक व्यक्ति को और धर्म से जुड़े हुए सनातनी व्यक्ति को इस तरह का अगर वो संदेश दे रहे हैं तो ये हमारे ख्याल से उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। और ऐसा रही बात योगी बाबा की, योगी बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने विधिवत प्रयासों से समय समय पे आकर लगातार प्रयागराज नगरी में लगातार आते रहे, व्यवस्था देखते थे कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आम श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े बखूबी से निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। इसलिए उन पर किसी प्रकार का दोषारोपण करना ये न्यायोचित नहीं है, ऐसा ये मेरा मानना है। योगी जी ने अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं की, पूरी कोशिशें की, उन्होंने बजट भी खूब दिया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया, बार बार आते रहे, यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखते रहे। तो क्या ये माना जा सकता है कि जो कमी रह गई वो योगी जी की तरफ से नहीं है बल्कि प्रशासन की तरफ से है, जिसकी वजह से ये घटना हुई? इसमें कमी किसका कहा जाए? योगी जी कोई कमी नहीं, प्रशासन की कोई कमी नहीं, जनता की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे, चाहे वो जनता के तौर पे। क्योंकि जनता भी जो है सवेरे सवेरे 2 बजे के आसपास ये सोची कि भैया यहीं से अखाड़ा निकलता है, यहीं से स्नान करके निकल जाएंगे, तो लोगों ने बीच रोड पे सोना शुरू कर दिया, आराम करना शुरू किया। जनता की भगदड़ आई। अब कैसे भगदड़ आई, ये तो ऑलरेडी जो ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, मीडिया वालों को मालूम, ड्रोन कैमरे सब में दिख जाएगा। तो किस वजह से हुई, अभी इस पे मंत्रणा चल रही है, चिंतन चल रहा है। और योगी बाबा जी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी एक परिवार के मुखिया होने के नाते बखूबी निभाया है, इसमें कोई शक नहीं। प्रशासन ने, पुलिस वालों ने, हर लोगों ने बहुत सहयोग किया, जनता का भी पूरा सहयोग था, लेकिन कहाँ से चूक हो गई, अब इस पे मंथन चल रहा है। वो जो घटना की बात आप कर रहे हैं, लोग सो गए थे, वो घटना तो दूसरी घटना, उसके पहले भी मुक्ति मार्ग पे एक घटना घटी थी और उसमें भी कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या कहना है इस पे? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो दर्शाया जा रहा है, बताया कुछ जा रहा होता है, 4 आना दिखाया जाता है, 100 रुपया, 1 रुपया, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी, 28 तारीख के बाद सामने आ जाएगी। और प्रशासनिक और शासनिक तौर पे जितने लोगों को बताया गया है, अभी वही जानकारी हम लोगों को भी है और सभी लोग जानकारी। बाकी अगर ऐसी कोई होगी तो यहाँ पे सत्य को छुपाया नहीं जाएगा, सत्य जो है उजागर होगा, आज नहीं तो कल। हाफामऊ में एक पुल के टूटने की खबर आई है, बताई जा रहा है कि उसमें भी कई सारे लोग दब गए हैं। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो इसमें शामिल लोग हैं, जो पुलों को बनाने में शामिल लोग हैं, उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रह गई? पुल बनाने में कमी कहीं कुछ नहीं। माना कि 100 आदमी कैपेसिटी है, अचानक भीड़ जो है 5000 की हो जाएगी, तो उस कैपेसिटी तो धराशायी हो जाएगी ना। उसमें प्रशासन ने पूरा जो है सहयोग किया है, लेकिन यह है कि पब्लिक ने भी जबरदस्ती जाने का प्रयास किया। क्योंकि लोड जब किसी चीज़ में बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, अब आपका 5 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 10 किलोवाट दे देंगे तो ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या होगी, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है, जैसा कि अरुण श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, कि जहां पर भी अव्यवस्थाएं हुई, जहां पर भी भीड़ ज्यादा बढ़ी, भीड़ ज्यादा बढ़ने की वजह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और फिर हादसा हुआ। यहाँ पर कमी ना तो योगी जी की है, ना प्रशासन की है, और ना ही उन लोगों की कमी है जो व्यवस्थाओं में शामिल थे।
कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि ओवर क्राउड होने की वजह से ये परेशानी हुई। और इससे किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य बनाए रखने की और धैर्यपूर्वक काम करने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।